जय हिंद दोस्तों। मैं पवन अग्रवाल, सीईओ डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट मैगजीन, न्यू दिल्ली। आशा है आप स्वस्थ एवं सतर्क होंगे। डीएसए चैनल पर आपका स्वागत है। आज ये वीडियो एक ऐसे विषय पर है जिसको सभी को बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि भारत जो कि पिछले 75 से 80 वर्षों से जिस प्रकार के छद्म युद्ध से लड़ रहा है और अभी हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर संपन्न हुआ या कहा जाए कि जो भी चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने संसद में अपनी स्थिति बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट की है ताकि देश में और विदेश में यह लाउड एंड क्लियर मैसेज जाए कि भारत अब आतंकवाद को सहन नहीं करेगा। कल संसद में भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बहुत बखूबी से सदन के पटल पर अपनी बात रखी और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं के अदम्य साहस और पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की, जो एक वास्तव में एक सेना इसकी अपेक्षा सदैव रखती है। यद्यपि भारतीय सेना इन अपेक्षाओं से ऊपर है, वो सदैव 24 घंटे 365 दिन अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए मुस्तैद है। परंतु संसद में इस प्रकार का जो बयान माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा दिया गया है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम इस प्रकार से होंगे कि भारत में जो आतंकवाद को प्रश्रय और आश्रय देते हैं, आतंकवादी या जिहादी सोच रखते हैं और विदेशों में इन्हीं लोगों को समर्थन देते हैं, उन्हें यह बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज गया है कि भारत किसी भी हालत में अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। संसद में माननीय राजनाथ सिंह जी ने बहुत स्पष्ट रूप में बताया, ऑपरेशन सिंदूर को संपन्न किया गया। सेना ने किस किस प्रकार से किस किस रक्षा प्रणाली का उपयोग करके पाकिस्तान में जो आतंकवादियों के अड्डे थे उन्हें समूल नष्ट किया और पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट करने के बाद भारत के रक्षा अनुसंधान और सेनाओं के एस्टैब्लिशमेंट्स पर हमले करने का प्रयास किया तो उनको कैसे नेस्त नाबूद किया और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के डिफेंस ऑपरेटर्स को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता और यही आज की भारत और पाकिस्तान की वास्तविकता है। अब तक भारत ने बड़े भाई का पूरा रोल प्ले किया, परंतु पाकिस्तान को 70-80 वर्ष लग गए यह समझने के लिए कि यहाँ भी इंसान ही रहते हैं। इस प्रकार से हमारे पॉपुलेशन का खून आप नहीं बहा सकते। इसीलिए डिप्लोमेटिक लेवल पर हमने बहुत पहले ही निर्णय लेकर के इनका पानी बंद कर दिया था और आज स्थिति यही है कि यदि आगे पाकिस्तान ने पुनः कुछ इस प्रकार का प्रयास किया तो भारत सरकार और अधिक कड़े संदेश पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित किया गया है, बंद नहीं किया गया है। संसद में ही हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी ने यह बताया कि किस प्रकार से भारत ने अपनी रणनीति कूटनीति को किस प्रकार से प्रखर किया है कि आज जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब से लेके आज तक दुनिया के लगभग सभी देश भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत तारीफ कर रहे हैं और वो सब लोग भारत के इस
आतंकवाद के खिलाफ जो युद्ध भारत ने छेड़ा है उसके साथ एकदम एकजुट होकर के खड़े हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे रशिया हो, इजराइल हो या कोई भी कंट्री हो, सभी लोग भारत की इस मंशा के साथ हैं। तो यह सिद्ध करता है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भारतीय कूटनीति की जीत हुई है। संसद में सरकार की ओर से कई माननीय मंत्रियों ने अपने बयान दिए और ताज्जुब की बात यह है दोस्तों कि पूरा विपक्ष एक भी सवाल सरकार के साथ ऐसा नहीं पेश कर पाए जिससे वो सरकार को कहीं घेर पाए, क्योंकि ऐसा कोई सवाल था ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने समय समय पर एवरीडे बेसिस पर ऑपरेशन सिंदूर की हर गतिविधि का उन्होंने बहुत व्यापक रूप से सबमिशन किया था, जो पूरे देश को मालूम है। ऐसे में विपक्ष के पास कोई सवाल नहीं था जिससे वो सरकार को संसद में कहीं ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर घेर सके, जबकि पिछले 2 महीने से पूरा विपक्ष एकजुट होकर के विशेष अधिवेशन बुलाने की मांग कर रहा था। अब सोचने वाला विषय यह है कि जब पूरा विपक्ष 2 महीने से विशेष अधिवेशन बुलाने की मांग कर रहा था तो उसका क्या कारण था? आपके पास ऑपरेशन सिंदूर के लिए पूछने के लिए कोई सिंपल भी सवाल नहीं था, तो आप विशेष अधिवेशन किस लिए बना रहे थे? क्या यह केवल सरकार के ऊपर दबाव बनाने की स्थिति थी या कुछ विदेशी ताकतों से प्रभावित होकर राहुल गांधी या बाकी विपक्षी लोग सरकार पर कोई दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे? क्या इसमें कुछ पैसे का भी खेला हुआ है कि किसी प्रकार से भारत की सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर एक दबाव बनाया जाए और उस दबाव में कोई गलत निर्णय कराने का प्रयास किया जाए? तो ये सारी मंशा यहाँ ध्वस्त हो गई कि विपक्ष के पास कोई सवाल था ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित। दोस्तों, यह बहुत ही हास्यास्पद था कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक भी सवाल ऐसा सरकार से नहीं पूछा जिससे ये लगे कि विपक्ष भारत के संविधान में, भारत की सरकार में कोई भरोसा रखता है। क्यों नहीं पूछा राहुल गांधी ने कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कितने जहाज गिराए, सेना ने कितने ड्रोन गिराए, कितने यूएवीज गिराए, कितने लोगों को वहां मारा गया जो आतंकवादी अड्डे में थे? एक भी प्रश्न विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में किसी से नहीं पूछा। जिस समय डोकलाम चल रहा था, भारत सरकार चीन सरकार के साथ डोकलाम पर लगातार बातचीत कर रही थी कमांडिंग ऑफिसर्स की रेफरेंस में। उस समय भारत सरकार द्वारा या विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए किसी भी बयान को राहुल गांधी मानने के लिए तैयार नहीं थे, और इससे 10 कदम आगे जाकर के जो राहुल गांधी ने किया वह एक विपक्ष के नेता से अपेक्षा नहीं थी। उन्होंने बाकायदा चाइना के एम्बेसडर जो भारत में उस समय थे सन 2017 में, उनके साथ एक मीटिंग फिक्स की और उनसे जानकारी प्राप्त की, उनसे ब्रीफिंग ली कि आखिर डोकलाम में क्या चल रहा है। तो यह स्थिति है विपक्ष के नेता राहुल गांधी की और बाकी विपक्षी पार्टियों के नेताओं की। केवल एक विपक्षी नेता ओवैसी ने काफी अच्छी बात कही। उन्होंने भारतीय
सैन्य शक्ति के बारे में कुछ कमियां गिनाने की बात की और एक ऐसा विषय उन्होंने उठाया जिस पर ध्यान लगभग 140 करोड़ लोगों का है और यह बहुत गंभीर विषय है दोस्तों। एक तरफ हमने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, हमने हवाई सेवाएं अपने क्षेत्र में आने से मना कर दिया और काफ़ी डिप्लोमेटिक एक्शंस हमने लिए हैं और हमने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित है, अभी बंद नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में दोस्तों अभी 2 दिन पहले ही ये खबर आई है कि भारत का पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का मैच होने वाला है और यह निर्णय बीसीसीआई ने लिया है, ना कि भारत सरकार ने। मैं यह बताना स्पष्ट रूप से यहाँ चाहूँगा। ऐसी स्थिति में जनमानस के मन में ये आ रहा है कि एक तरफ हम पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं, हम अपना डिप्लोमेटिक मिशन बंद कर रहे हैं, हम और काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा क्या दबाव है, ऐसा क्या कारण है कि भारत को पाकिस्तान के साथ खेलना है? क्या क्रिकेट खेलने से भारत पाक संबंध ठीक हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे। वो हमारे लोगों के साथ खून की होली खेल रहे हैं पिछले 70 वर्षों से और हम उनके साथ क्रिकेट खेलें, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। और यह एक बहुत बड़ा विषय इस समय है जनमानस के बीच में कि ऐसी स्थिति में हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच क्या किसी प्रकार का भी सांस्कृतिक आदान प्रदान भी नहीं करेंगे। क्रिकेट मैच तो बहुत दूर की बात है। अब यह मैच भारत में होगा, पाकिस्तान में होगा, दुबई में होगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। बात सीधी सीधी ये है कि पाकिस्तान के साथ भारतीय टीम किसी भी हालत में नहीं खेली जानी चाहिए और यह एक बड़ा जन आंदोलन बन सकता है दोस्तों। जिन 26 लोगों का परिवार आज व्यथित है अपने लोगों को खोकर पहलगाम हमले में, उनके मन से सोचिए और पूछिए कि उनके मन पर क्या बीत रही है। जिस बहन की मेहंदी नहीं उतरी उसका सुहाग उजाड़ दिया पहलगाम में हमलावरों ने और आज उसी देश के साथ हमारी टीम खेलेगी क्रिकेट, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों यहाँ सवाल बहुत बड़ा है कि अपने 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक के सैक्रिफाइस के बाद ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली संपन्न करने के बाद भारत के 140 करोड़ की जो जनसंख्या है, उन्होंने सरकार में और सेना में जो विश्वास दिखाया है और उनमें जो जागृति आई है देशभक्ति के प्रति, क्या एक क्रिकेट मैच इस सबको धो डालेगा? क्या पैसा इतना प्रमुख है? यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। इस सवाल का केवल एक ही उत्तर है, भारत सरकार को किसी भी हालत में यह क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ खेलने से बीसीसीआई को रोकना होगा, अन्यथा पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में इसका बहुत गलत मैसेज जाएगा। पाकिस्तान इस एक मैच से हमारे अब तक के किए हुए सभी डिप्लोमेटिक प्रयासों को विफल करने का प्रयास करेगा। वो यह कहने का प्रयास करेगा कि देखिए साहब, हमारा आतंकवाद में कोई हाथ नहीं है, यदि होता तो भारत हमारे साथ क्रिकेट मैच क्यों खेलता। इसलिए यह आवश्यक है कि भारत सरकार इस पर तत्काल संज्ञान ले और इस क्रिकेट मैच को होने से तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए और बीसीसीआई द्वारा ये बयान दिया जाना चाहिए आधिकारिक रूप से कि भारत पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट का मैच नहीं खेलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ विषय थे जो आपके सामने लाने का प्रयास किया है और एक चेतना जागृत करने का प्रयास किया है कि देशभक्ति केवल एक काल के लिए नहीं होती, यह 24 घंटे 365 दिन पूरे जीवन रहती है। इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता और ना आना चाहिए। तो दोस्तों, आप जुड़े रहिए DSS चैनल से नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए और बहुत स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।